लिए। और अब हमारे साथ एक और विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, मयूरेश जोशी जी, एंजल ब्रोकिंग के। उनसे जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को। हाय मयूरेश, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या लग रहा है, आज एक अच्छा दिन हो सकता है, हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन है, गुड फ्राइडे की एक्सपेक्टेशन है आपको भी? बिल्कुल हेमंत जी, गुड मॉर्निंग। और क्लियरली अगर हम देखें तो आई थिंक जैसे ग्लोबल संकेत पैन आउट हो रहे हैं तो एक पॉजिटिव शुरुआत तो बिल्कुल आ सकती है इंडियन मार्केट्स में। हालांकि लार्जर पिक्चर आई थिंक अभी भी आई थिंक लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज देयर। तो आई थिंक नोन फैक्ट्स है, चाइना का क्या होगा पता नहीं है, क्रूड कहाँ जाएगा मालूम नहीं है, डोमेस्टिक साइड पे आई थिंक एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अर्निंग्स म्यूटेड रहेगी, कैपेक्स साइकिल डिले होगा। तो काफी कुछ चीजें आई थिंक आर नोन टू द मार्केट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है आई थिंक मार्केट्स एक बेहतरीन शुरुआत दे सकता है आज। वेदर ये टिक सकती है शुरुआत आई थिंक सेकंड हाफ में देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो सेकंड हाफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बनस्पत फर्स्ट हाफ के, क्योंकि हम देख रहे हैं सेकंड हाफ में मार्केट चलकर कमज़ोरी के साथ ट्रेड कर रहा है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से। राकेश, आपसे राय लेना चाहूँगा अब दीपक फर्टिलाइज़र पर। देखिए फर्टिलाइज़र कंपनियाँ अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, नतीजे भी इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। 1.25 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 23.5 करोड़ रुपए का रहा है, 6.25% से मार्जिन्स बढ़कर बेटा देखिए 8.3% के आ गए हैं। इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं? दीपक फर्टिलाइजर आज कैसा प्रदर्शन दिखा सकता है? कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए? हेमंत जी, ये स्टॉक जो है अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। स्टॉक ने 145 के अराउंड एक डबल बॉटम लगाया है चार्ट्स के ऊपर, और टेक्निकली देखें तो अनदर 10 रुपीज की रैली मौजूदा कल की क्लोजिंग से देखने को मिल सकती है। 163, 164 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, और टेक्निकली पैटर्न देखें तो 163, 164 तक की रैली देखने को मिल सकती है ऊपर में। ओके, 163, 164 तक की रैलीज इस शेयर में आज देखने को मिल सकती है। ऐसे ही और कई शेयर हैं जिनमें आज एक बढ़त देखने को मिलेगी या फिर गिरावट भी देखने को मिलेगी नतीजों के दम पर। इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए और हम चर्चा कर रहे हैं आज भारतीय बाजार किस तरह से प्रदर्शन दिखा सकते हैं। मयूरेश, अब एक चिंता जो भारतीय बाजारों को सबसे ज्यादा सता रही है वो है एफआईआई का फिगर। और आप देखिए 2016 का सबसे कमजोर फिगर दरअसल कल शाम आया है। 17,050 करोड़ रुपए की सेलिंग उन्होंने करी है। 14 दिन में 13,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है। और दूसरी तरफ अगर मैं सीएलएसए के क्रिस वुड की रिपोर्ट आज देख रहा था सुबह सुबह, तो वो कह रहे हैं कि उनको चाइना से ज्यादा भारत पसंद है। ये बताइए, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर खरीदारी करनी हो तो कौन सा वो दो स्टॉक्स होंगे जो आप गिरावट में खरीदारी करना चाहेंगे? क्योंकि सीएनबीसी आवाज पर हम कल से एक मुहिम छेड़ रखी है, सेल लगी है, सेल का फायदा जरूर उठाना चाहिए। बताइए कौन से वो दो शेयर होंगे जो आपको पसंद है? सो क्लियरली अगर हम लार्ज कैप्स को ही स्टिक करें और लार्ज कैप्स की बात करें तो मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे बहुत अच्छे आए थे। एंड ऑफ द केपेक्स साइकिल पे है, इनकी जो प्राइम कैपेसिटीज हैं रिफाइनिंग और पेटकेम की, जैसे कमीशनिंग होगी इन द बेटर पार्ट ऑफ द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, मुझे लगता है मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। दूसरी बात क्लियरली अगर हम देखते हैं कि जो नॉन कोर केपेक्स था स्पेसिफिकली टेलीकॉम को लेते 1 ट्रिलियन रुपीज का, आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक दैट केपेक्स विल आल्सो स्टार्ट यील्डिंग रिजल्ट्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो मुझे लगता है रिटर्न रेशियोज जो सबड्यूड थे दैट शुड शो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन। तो रिलायंस एक हमारा एक टॉप पिक रहेगा फॉर 2016। दूसरा आई थिंक जो एक सीमेंट क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आई थिंक अल्ट्राटेक के नतीजे काफी अच्छे आए थे। मुझे लगता है एक जो एक्सपेक्टेशन जो वॉल्यूम रिकवरी एक्सपेक्टेड विद डिमांड रिकवरी कमिंग थ्रू, वो शायद देखने मिल सकती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। अगर ये होता है तो अल्ट्राटेक का जो प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया प्लस कैपेसिटी एक्सपेंडेड विद जेपी प्लांट्स टेकन ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वंस दोस स्टार्ट कमिंग थ्रू ऑन देयर बैलेंस शीट, FY 17 की जो कैपेसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 71.2 MTPA की होगी, दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट सब्सटेंशियल। रियलाइजेशंस इंप्रूव होते हैं तो रिटर्न रेशियोज बढ़ेंगे, यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ती हैं तो मार्जिन्स पे एक अच्छा खासा इंपैक्ट आ सकता है। एंड क्लियरली आई थिंक पेट कुक कंजम्पशन का जो प्रोपोर्शन इन्होंने बढ़ाया है, मुझे लगता है दैट विल एड एंड फिल अप द मार्जिन्स इवन फर्दर। प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं लेकिन आई थिंक दैट इज जस्टिफाइड। तो मुझे लगता है अल्ट्राटेक एंड रिलायंस लार्ज कैप नेम्स में से विल रिमेन आवर टॉप पिक्स फॉर 2016। ओके, तो अल्ट्राटेक और रिलायंस दो दिग्गज खरीदारी की राय निवेश के लिहाज से लॉन्ग टर्म में अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इस कमज़ोर बाजार में कोई अच्छे मौके जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। तो चलिए एक और स्टॉक का जहां पर आज एक्शन रहने वाला है नतीजों के दम पर, और वो होगा रिलायंस कम्युनिकेशन। स्टॉक कमज़ोर हुआ है पिछले 2-3 सेशन में और काफ़ी अहम लेवल तोड़े भी हैं। क्या बाउंस बैक करने के लिए तैयार है बाजार की रिकवरी के साथ या फिर कमजोरी रहेगा? नवनीत ये बताएं कि क्या लेवल्स अहम हैं, नतीजों के पहले क्या ट्रेड लेना चाहिए रिलायंस कम्युनिकेशन में?
अनिल जी, आरकॉम का ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो गया है फॉर द जब से इसने 72 के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स से इसने ब्रेक किया है, जब से इसके अंदर सेलिंग काफ़ी एबेट होती जा रही है। तो नतीजों से पहले अभी भी मेरे को समझ में आ रहा है कि इसके अंदर में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। ओवरऑल कल के सेशंस पे भी थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग, फ्यूचर्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी इज़ द बेस्ट वे। 72 के लेवल्स का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द हायर साइड रखना चाहिए, और अगर चांस मिलता है समवेयर नियर टू 70 के रेंज के नियर अबाउट भी इसमें सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। उछाल में बिकवाली गिरा है यहाँ पर। कल भी हमने देखा था डेज लो पर जाकर इस शेयर ने समाप्ति दी थी, लेकिन आईटीसी ये एक और हैवी वेट है जिसके नतीजे आज आने वाले हैं। सिगरेट वॉल्यूम्स में दबाव देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है मयूरेश। लेकिन क्या सारी खराब खबरें इस भाव में आ चुकी हैं, या आपको लगता है कि अगला हफ्ता क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफएमसीजी कंपनियों के लिहाज से, डाबर, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर्स, इनके नंबर्स भी अगले हफ्ते आने वाले हैं, ये थोड़ा पैक कमजोरी के साथ ट्रेड कर सकता है? आपकी क्या राय है इन सारे नंबर्स पर और खास तौर पर आईटीसी पर? तो जनरली आई थिंक हेमंत जी, अगर हम देखें तो एक स्टेबल वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है, और इसका कारण यही है आई थिंक जो एक प्राइस डिफ्लेशन देखा है हमने, तो सारी कंपनीज आई थिंक विल ट्राई टू पुश थ्रू वॉल्यूम ग्रोथ बिकॉज ऑफ प्राइस करेक्शन। दूसरी बात, आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट की करेक्शन हमने देखी है, इसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन पे एक जबरदस्त इंपैक्ट आएगा ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर अ लॉट ऑफ एफएमसीजी कंपनीज, और इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट बॉटम लाइन पे दिखेगा। तो क्लियरली मुझे लगता है आई थिंक ब्रिटानिया आफ्टर द स्ट्रॉन्ग करेक्शन दैट वी विटनेस्ड एक 8 से 10% की एवरेज वॉल्यूम ग्रोथ पोस्ट कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ा रहा है। ब्रिटानिया रिमेन्स वन ऑफ आवर टॉपिक्स। आईटीसी की जहां तक बात करें, यस आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट मार्केट्स ने भी डिस्कस कर लिया है कि विद द काइंड ऑफ ड्यूटी इंक्रीजेस वॉल्यूम डिग्रोथ आएगी, बट जैसे इन्होंने प्राइस इंक्रीजेस किए हैं दैट प्रॉब्ली ऑफसेट्स द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर टू बी नोटेड इज क्योंकि जो अदर बिजनेसेस, अदर एफएमसीजी बिजनेसेस एक्सपेक्टेड टू ग्रो 8 to 10%, मेरे हिसाब से पेपर बोर्ड बिजनेस विल शो रीजनेबल परफॉर्मेंस दिस टाइम अराउंड क्योंकि इनपुट कॉस्ट गिरी है। होटल बिजनेस विल शो स्टेबल परफॉर्मेंस। हालांकि आई थिंक सिगरेट बिजनेस इज देयर मेन स्टे, बट मुझे लगता है आई थिंक काफी कुछ जेस्टेट किया है मार्केट ने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डी ग्रोथ। पर अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है बाय एनी चांस अराउंड 280 290, आई थिंक वो एक आइडियल लेवल होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक देखने के लिए, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो जाते हैं वो लेवल के। ओके और बता दूं आपको आईटीसी के नतीजों के लिए अगर सिगरेट बिजनेस के लिए कोई संकेत लेना चाहें तो कल वो वीएसटी इंडस्ट्रीज से भी मिले। कल बाजार बंद होने के बाद वीएसटी इंडस्ट्रीज के बेहद शानदार नतीजे आते हुए दिखे। मुनाफा 30 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़ के आसपास, यानी कि लगभग 34% की ग्रोथ मुनाफे में आती हुई दिखी। तो देखना होगा आज आईटीसी का सिगरेट बिजनेस किस तरह का कारोबार करता है। फिलहाल खरीदारी की राय मयूरेश की तरफ से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर होगा हमारा फोकस। हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बने रहिए आप भी। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और नवनीत डागा। एक और स्टॉक जिस पर नंबर्स का असर दिखेगा, रेमंड्स, और इसके चार्ट्स देखकर बताएं राकेश क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि नंबर्स लगातार इस कंपनी के कमज़ोर ही आते दिख रहे हैं। अब कल भी देखिए जो नंबर्स आए हैं बाजार बंद होने के बाद, मुनाफा 66 करोड़ से घटकर 40 करोड़ आ गया। आय में थोड़ी सी बढ़त जरूर है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है वो नेगेटिव है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स घटा है वो नेगेटिव है। तो ओवरऑल नतीजे खराब नज़र आ रहे हैं। क्या स्टॉक ऑलरेडी पिट चुका है या अभी भी गिरना बाकी, और क्या करना चाहिए रेमंड्स में? देखिए अनिल जी, स्टॉक ने नीचे में 375 376 के अराउंड एक सपोर्ट लिया, और इन स्तरों पर एक डबल बॉटम है स्टॉक का। किसी के पास अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो 375 के स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। अगर खराब नतीजों के चलते ये स्टॉक 375 के लेवल्स को तोड़ के इसके नीचे क्लोजिंग लेता है तो अनिल जी स्ट्रक्चरली काफी बड़ी गड़बड़ होगी, तब अनदर एक बड़ा डिक्लाइन स्टॉक में देखने को मिलेगा। अगर 375 के लेवल्स नहीं टूटते हैं और स्टॉक इन लेवल्स को होल्ड करता है, तब ये कहना उचित होगा कि जो नेगेटिव्स हैं वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है। चलिए, अब तो रेमंड के शेयर पर भी नजर रहने वाली है, लेकिन नजर रखिए आप इस समय एसजीएक्स निफ्टी पर 60 अंक ऊपर था कुछ ही देर पहले, करीब 8 बजे के आसपास। अब 50 अंक की बढ़त बची हुई है। मजबूती के साथ आज भारतीय बाजार खुल सकते हैं, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद पहला सौदा हाजिर करेंगे। जी हाँ, बताएंगे आपको मार्केट की प्री ओपनिंग किस तरह से आज हो रही है, रुपए की ओपनिंग पर भी होगी नजर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी देखते रहिए सिंबीसी आवाज।
सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और नवनीत डागा। बाजार खुलने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि एशियाई बाजारों में मजबूती थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। खाली शंघाई, चाइना को छोड़ दे जो बाजार अब आधा % नीचे है, लेकिन वो तो अपनी चाल चलता है। कॉस्पी देखिए 1.5% मजबूत है। निक्केई और हैंगसेंग, ये दो बाजार देखेंगे आपको अंदाजा लगेगा। 300 अंक ऊपर हैंगसेंग है इस वक्त, और निक्केई में अगर आप देखें तो मजबूती बनी हुई है, शानदार, काफी जबरदस्त खरीदारी, 3.5% ऊपर 575 अंक। एक और स्टॉक जिसके मैं रिजल्ट देख रहा था, बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इंटरग्लोब एविएशन, जिसे आप इंडिगो एयरलाइंस के नाम से जानते हैं। मयूरेश, सवाल आपके लिए, तीसरी तिमाही के नतीजे तो बेहद दमदार है। 23% मुनाफा बढ़ा है, 12% आय बढ़ी है, मार्जिन्स बढ़कर आए, लेकिन दूसरी तिमाही के नतीजे भी कंपनी ने तीसरी तिमाही के साथ ही पेश किए। वहां पर ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जो होनी चाहिए थी, थोड़ी कमजोर परफॉर्मेंस है। ये बताएं अब इंटरग्लोब में क्या करना चाहिए, क्या मौका खरीदारी का है? और जहाँ तक मैंने देखा है, सिटी ने यहाँ पर रिपोर्ट में 1300 से लक्ष्य घटाकर 1200 रुपए किया है इंटरग्लोब के लिए। क्या करना चाहिए? गिरावट में खरीदारी का मौका है या फिर दूर है? नहीं जी, आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक इन्वेस्टर स्टॉक को होल्ड करते हैं, ऑलरेडी होल्ड करना चाहिए। आई थिंक फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए। क्लियरली आई थिंक जैसे आप नतीजे देखते हैं, एक इंक्रीज देखा है आपने लोड फैक्टर्स में 84.6%, पैसेंजर वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ी है, बट एट द सेम टाइम ये भी देखना चाहिए कि जो टैरिफ है या ट्रैफिक है, आई थिंक एक्सपेक्टेड टू ग्रो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अगले 1-2 क्वार्टर में आई थिंक दिसंबर क्वार्टर स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है, तो आई थिंक दैट इज वन फैक्टर टू बी लुक्ड आउट फॉर। दूसरी फैक्टर आई थिंक जो फेयर्स हैं उसमें एक गिरावट देखी थी, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन और अगेन फेयर cuts taking place in the industry। अच्छी बात इंटरग्लोब एविएशन की यही है अनिल जी, कि आई थिंक कैश रिच है, प्रॉफिटेबल है। A320 नियोज एक बार आएंगे उनके फ्लीट में, तो मुझे लगता है आई थिंक दैट विल आल्सो बी वेरी वेरी फ्यूल एफिशिएंट, और इनकी जो जनरल एज है फ्लीट की, दैट इज अराउंड 4 years। तो मुझे लगता है दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच गिव ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। तो मेरे हिसाब से आई थिंक परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इंटरग्लोब एविएशन का, तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट आई थिंक एट दिस लेवल इज नॉट वारंटेड। ओके, नए निवेश यहाँ पर इस समय नहीं करने चाहिए। केन इंडिया के नतीजे भी आएंगे। राकेश से पूछते हैं, देखिए नतीजों को लेकर तो अलग अलग अनुमान राकेश बाजार लगा रहा है। कोई कह रहा है 100 करोड़ का नुकसान आएगा, कुछ लोग कुछ छोटा सा मुनाफे की बात भी कर रहे हैं, लेकिन चार्ट्स खाली देखकर बताइए ये कैसा लगता है शेयर आपको? हेमंत जी, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। स्टॉक कंटिन्यूसली नए 52 वीक क्लोज लगा रहा है। सेलर ऑन रैली काइंड ऑफ अ काउंटर है, और चार्ज देख के ऐसा लगता नहीं है कि कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा, क्योंकि स्टॉक ने आप देखें तो लास्ट सपोर्ट इसका था 110-112 के अराउंड, उसको भी क्रैक कर रहा है, थोड़ा सा नीचे उसके ट्रेड कर रहा है। कोई भी उछाल आता है तो निकलने की कोशिश ही करनी चाहिए। ये उछाल में बिकवाली कर रहे हैं, और क्रूड की वजह से अगर नतीजों के पहले आज उछाल आ जाए, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन तो बनी है नंबर्स के पहले कल भी, और अगर उछाल आए तो वहां पर निकलने का सोचे बजाय खरीदारी करने के। लेकिन बाजार में उछाल कितनी होगी ये अब से कुछ सेकंड्स बाद पता चलेगा। फिलहाल SGX निफ्टी मजबूत है, 50 अंकों की तेजी के साथ इस वक्त कारोबार करता हुआ दिख रहा है। एशियाई बाजारों में अभी मैंने बताया आपको अच्छी मजबूती है, और उस लिहाज से एक अच्छी दमदार शुरुआत हो सकती है। लेकिन रुपए ने 68 के लेवल के नीचे जाकर कल क्लोजिंग दी है, 68 रुपये 2 पैसे, कल 7 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया बंद हुआ है। तो आज ये देखेंगे कि रुपए में क्या कहीं कोई रिकवरी आती है, ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी के साथ क्या कुछ 5-15 पैसे ऊपर खुल जाए, रुपया 68 के ऊपर है, तो सेंटीमेंट के लिहाज से ये एक मनोवैज्ञानिक स्तर है जिसके ऊपर अगर बन जाए तो अच्छी बात होगी। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है सेंसेक्स और निफ्टी पर। 65 अंक ऊपर निफ्टी नजर आएगा, और सेंसेक्स है 16 अंक मजबूत। आइए देख लेते हैं कौन से स्टॉक सेक्शन में है इस वक्त। ICICI बैंक सिर्फ 10% ऊपर है, वेदांता 6% ऊपर है, SBI 4% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा 10% ऊपर। तो कुछ पिटे हुए स्टॉक्स बैंकिंग स्पेस से जो उछलने के लिए तैयार हैं इस वक्त। केन इंडिया 8% ऊपर दिख रहा है, तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में है। रिलायंस 10% नीचे, अल्ट्राटेक 10% नीचे। ये दो स्टॉक जो कुछ देर पहले मयूरेश ने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की राय दी थी, अगर 10-10% नीचे मिले तो शायद पैसा आज ही बन जाए आपका। ये दो स्टॉक हैं जो रियलिस्टिक रेट थोड़ी देर में आपके सामने आएगी। फिलहाल रुपए की ओपनिंग पर भी हमारा फोकस है, देख लेते हैं कि किस तरह का कारोबार करेंसी मार्केट में शुरुआत में होता है। हाँ, अच्छी मजबूत शुरुआत हुई है, 22 पैसे की मजबूती के साथ रुपए ने शुरुआत की, तो थोड़े राहत के संकेत रुपए से आते हुए दिख रहे हैं। कमजोरी से उबरने की कोशिश, और वो ये जो अच्छी मजबूती आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर 1750 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली हो FIs की एक दिन पहले, और उसके बाद अगर रुपया इतना मजबूत खुले तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। लेकिन कॉन्फिडेंस बरकरार रहे SGX निफ्टी की तरह हमारे बाजारों पर, ये पता चलेगा आपसे थोड़ी देर में 9:07-8 के आसपास। उससे पहले
कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहेंगे उन पर राय ले ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। एक्साइड ये एक और स्टॉक है जहां पर कल नतीजा है, नतीजे के बाद पिटाई हुई, लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट स्विस इसे अपग्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर मैं राय लेना चाहता हूँ मयूरेश आपसे, क्या कहीं कोई मौका है कोई खरीदारी करने का एक्साइड में, नतीजों के दम पर, फंडामेंटल्स के दम पर? क्लियरली अनिल जी, आई थिंक वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं, और अगर हम देखें कि इनकी जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है जो 40% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है, वहां पे दबाव देखा था, और कहीं ना कहीं आई थिंक मैनेजमेंट ने ये भी साफ दर्शाया कि ओईएम से भी प्रेशर्स हैं। तो क्लियरली आई थिंक प्रेशर इज हियर टू स्टे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। इसका पीयर कंपैरिजन देखें, हमारा राजा बैटरीज, आई थिंक वहां पे हमें ज्यादा वैल्यू लग रही है। हमें लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रो किया था एट रेट ऑफ 18%, वी स्टिल बिलीव दैट टॉप लाइन कैन ग्रो एट 18-20% ओवर द नेक्स्ट 2 years। और इसका जो EBITDA पे इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, लेड के प्राइसेस काफी स्टेबल रहे थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट हम उम्मीद यही है कि अगर ये स्टेबल रहते हैं तो मार्जिन में भी स्टेबिलिटी आने की उम्मीद है। तो क्लियरली आई थिंक एट द एंड ऑफ देयर केपेक्स साइकिल प्रोग्राम, क्लियरली हम देखें तो विद इन द इंडस्ट्रियल सेगमेंट आई थिंक जो ये टेलीकॉम सेगमेंट को केटर करता है, जैसे केपेक्स स्पेंड्स बढ़ेंगे आई थिंक यू विल सी यूटिलाइजेशन लेवल्स गोइंग अप देयर एज वेल। तो ये लगता है हालांकि प्रीमियम वैल्यूएशंस पे हमारा ट्रेड करता है, हमारा इज वन ऑफ द स्टॉक्स दैट आई विल प्रेफर ओवर एक्साइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। टारगेट इज इन एक्सेस ऑफ 1000 रुपीज, तो मुझे लगता है एक अच्छी खासी अपसाइड हो सकती है ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 months। अमर राजा ज्यादा पसंद है एक्साइड के बनस्पत, ये कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। लेकिन आप एशियाई बाजारों पर नजर रखिएगा, घंटे भर पहले हांगकांग के मार्केट्स में 2.25% का इजाफा देखने को मिल रहा था, और अब ये जो तेजी है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है। घंटे भर पहले शंघाई के मार्केट्स में 1% के आसपास या आधे % के आसपास से ज्यादा की तेजी थी, और अब आप देखिए आधा % नीचे, यानी हाई से 1% करेक्ट हो चुका है। चाइना का बाजार भी जो तेजी थी वो उतनी तेजी अभी इस समय एशियाई बाजारों में देखने को नहीं मिल रही। पिछले 1 घंटे में तेजी थोड़ी सी घटी है, लेकिन रुपए में आप देखिए मजबूती देखने को मिल रही है। आप आज रुपए के लिए क्या रेंज इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करते हैं। अभिषेक गोयनका हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या लगता है रुपए में आज की रिकवरी के पीछे क्या वजह है? क्या टेक्निकल फैक्टर्स हैं या वापस से कमजोरी की तरफ ही जाएगा? क्या कॉल लेंगे आज रुपए पर आप? देखिए, रुपए में जो अभी मूवमेंट चल रही है, ये डेफिनेटली रिस्क ऑन सेंटिमेंट जो हुआ है मार्केट में, ऑल द वे फ्रॉम 68 प्लस से अभी जो नीचे आया है, बिकॉज कैनेडियन डॉलर आप देखिए बॉटम आउट हो गया है, ऑयल देखिए बॉटम आउट हो गया है, मतलब उस मूवमेंट आ गई है। उसके अलावा यूरो में आप देखिए उन्होंने प्रिंटिंग की बात कर दी है, तो उस कारण से यूरो में भी जो वीकनेस आई है, तो ओवरऑल एक रिस्क ऑन सेंटिमेंट हुई है, उसके कारण रुपए में भी करीब 25 पैसे की अप्रिसिएशन आ रही है। तो 67, 80, 85 का लेवल्स क्रूशियल है। अगर आज मार्केट्स उसी लेवल्स के नीचे रहता है तो थोड़ी और करेक्शन 20 से 30 पैसे की नजर आ सकती है। तो फ्रेश बाइंग रुपए में तभी करे जब मार्केट वापस से 67, 90 वगैरह के लेवल्स तोड़े, अदरवाइज थोड़ी सी इंटरमीडिएट करेक्शन आ सकती है मार्केट में। तो ये राय है इस वक्त रुपए पर थोड़ी मजबूती जरूर आती हुई दिख रही है। देखेंगे आगे किस तरह के लेवल्स दिखते हैं। शुक्रिया अभिषेक जी आपका, ये रुपए पर हमें चाल बताने के लिए। बाजार की चाल मजबूत होने की कोशिश कर रही है। प्री ओपनिंग सेशन थोड़ी देर में सेटल होगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि एफआई ब्रोकरेज हाउस आज कहां पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं, किन शेयरों पर रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले तो कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए हैं आइडिया के, उस पर रिपोर्ट्स आई हैं। जानते हैं, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है नीति। बताएं नीति, आइडिया पर किस तरह की रिपोर्ट्स हैं? रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच अपनी खरीदारी की सलाह बरकरार रख रहा है। 196 रुपए तक का लक्ष्य दिया है। मौजूदा भाव से 72% की आपको तेजी ये शहर दिखा सकता है। टेलीकॉम कंपनियों में सबसे ज्यादा फायदा आइडिया को होगा। डेटा और वॉइस में ग्रोथ का हाल की गिरावट के बाद एक अच्छा खरीदारी का मौका है। 196 रुपए तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। सीएलएसए भी अपनी निवेश की सलाह बरकरार रख रहा है। टारगेट प्राइस हालांकि इन्होंने 164 से घटा के 151 तक का कर दिया है। मौजूदा भाव से अभी भी 32% एक अपसाइड पोटेंशियल ये स्टॉक रखता है। 4G के नए लॉन्च के लिए मैनेजमेंट ने दरअसल 25% ज्यादा केपेक्स गाइडेंस रखा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। इसी के कारण ये अपना लक्ष्य घटा रहे हैं। 5 साल के अपने एवरेज पीरियड से 20% के डिस्काउंट पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड इनको फेवरेबल लग रहा है, इसलिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं 151 रुपए तक के लक्ष्य के लिए। मगर गोल्डमैन सैक्स रेवेन्यू सुस्त था,
कमजोर मार्जिन थे और ऊंचे केपेक्स के कारण ये अपना लक्ष्य बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं और लक्ष्य भी इन्होंने 121 रुपए से घटा करके 110 रुपए तक का कर दिया है। 3.5 से 4% का एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है या गिरावट आ सकती है। अगले 2 साल का इन्होंने ईपीएस अनुमान भी 8% और 11% घटा दिया है। तो आइडिया के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना लक्ष्य घटाया है। एम&एम फाइनेंस और एक्साइड, इनके ऊपर किस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं नीति? एक्साइड के कल नंबर्स के बाद अपग्रेड का एक कॉल आया है क्रेडिट स्विस का। आउट परफॉर्म की रेटिंग अभी दे रहे हैं, 154 तक का लक्ष्य दिया है। मौजूदा भाव से 28% ऊपर ये शेयर आपको दिखा सकता है। इनके अनुमान से एबिटा जो मार्जिन आए हैं वो 5% ज्यादा है। मार्जिन ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया और आगे एक बड़ा फैक्टर जो ग्रोथ का होगा वो जीएसटी का लागू होना होगा। आउट परफॉर्म की रेटिंग 154 तक का लक्ष्य। यूबीएस भी अपनी निवेश की सलाह मेंटेन कर रहा है। 200 रुपए तक का लक्ष्य इन्होंने दिया है। 67% की मौजूदा भाव से तेजी ये शेयर दिखा सकता है। कच्चे माल में जो कमी आई है या फिर जो इनके लागत में कमी आई है उसके कारण एबिटा मार्जिन बहुत ही स्ट्रांग थे, उम्मीद से बेहद अच्छे आए। FY17 में और बेहद अच्छी ग्रोथ की इनको उम्मीद है, मगर गोल्डमैन सैक्स अभी भी बिकवाली की सलाह बरकरार रख रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने 132 से घटा के 113 तक का दे दिया है। इनके मार्जिन इनके अनुमान से थोड़े से कमजोर आए थे नतीजे। अगले 3 साल के ईपीएस अनुमान भी 4%, 12% और 16% के घटा रहे हैं। एम&एम फाइनेंशियल्स पे क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है। 35% के अपसाइड पोटेंशियल के लिए आप निवेश करके चल सकते हैं। 280 रुपए तक का लक्ष्य यहाँ पे दिया है और मॉर्गन स्टैनली मगर काउंटर कॉल दे रहा है। इनके अनुमान से काफी खराब कमजोर नतीजे आए हैं। अंडरवेट का कॉल दिया है और टारगेट प्राइस इन्होंने 200 रुपए से घटा के 180 रुपए तक का कर दिया है। ओके, तो ये राय है इन 2 स्टॉक्स पर। एम&एम फाइनेंस यहाँ पर बेहद खराब रिपोर्ट, 180 से 120 रुपए। देखना होगा आज किस तरह की शुरुआत इस स्टॉक की होती है। लेकिन आपके लिए ट्रेडिंग के मौके कहाँ हैं आज के सेशन में? 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज स्टॉक 2020 के मैच में 7:30 बजे हमारे 2 कैप्टन्स ने आपको सुझाए। उसका एक रिकैप आपके सामने। बल्लेबाजी के ऊपर फोकस है। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी देखने को मिली है, दीपक फर्टिलाइजर के अच्छे नंबर्स के बाद आज स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। जैन इरिगेशन एफएनओ से बाहर हुआ है बैन पीरियड से। बैंक ऑफ इंडिया एफएनओ बैन पीरियड से बाहर हुआ है आज, तो यहाँ पर एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ने बेहतरीन नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए, यहाँ पर रैली बनेगी। और जिंदल ड्रिलिंग ने भी एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है नतीजों के पर। नतीजों के ऊपर ही फोकस है और डिपेंडेबल के तौर पर जियोजित BNP पारिबा को इसलिए सेक्टर्स ने आज चुना है क्योंकि इसके भी नंबर्स आज आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छे नंबर्स आएंगे। इंटरग्लोब एविएशन के ऊपर आप देखिए जिस तरह से कल मार्केट बंद होने के बाद अच्छे नंबर्स आए हैं, इसका फायदा इसको मिलेगा। और कैनफिन होम के नतीजे आज आने वाले हैं। इंटरनेशनल पेपर्स ने बेहतरीन नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद पेश किए और इसीलिए इसको फ्री हिट का दर्जा दिया है। और जेट एयरवेज में भी रैली देखने को मिलेगी क्योंकि इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो के जो नतीजे हैं वो बेहतरीन आए। तो नंबर्स के ऊपर पूरी तरह से मेरे सिलेक्टर्स की नजर आज थी। मेरे सिलेक्टर्स भी नंबर्स और शॉर्ट कवरिंग पे फोकस कर रहे थे। सिंजीन बहुत बेहतरीन नंबर दिए कंपनी ने, इसलिए सिलेक्टर्स वक्त वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। वहीं टीटागढ़ वैगन्स कर आप देखेंगे तो जिस तरीके से अब रेल बजट करीब है और एक बड़े ऑर्डर की एक्सपेक्टेशंस है, उसका फायदा स्टॉक मिले, इसलिए खरीदारी सलाह होगी। लेकिन क्रूड में जो बाउंस आया उसका फायदा ONGC को मिलेगा। काफ़ी शॉर्ट वहाँ पे बने थे, अब कवर होते हुए दिखेंगे। वहीं वेदांता में भी शॉर्ट कवरिंग देखिए। ग्लेनकोर अगर आप फॉरम देखेंगे बहुत अच्छा 15-16 तो थोड़ा मेटल में एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, वेदांता खरीद के चलिए। GMR इंफ्रा में भी शॉर्ट कवरिंग होगी क्योंकि स्टॉक की काफ़ी पिटाई हुई। लेकिन केन इंडिया बिल्कुल उसके उलट शॉर्ट करने की सलाह होगी क्योंकि कंपनी आज नतीजे पेश करने वाली है और हम मान के चल रहे हैं नतीजे बेहद कमज़ोर होंगे, इसलिए बिकवाली की सलाह होगी। रिलायंस कैपिटल शानदार नतीजे, खरीदारी की सलाह। रिलायंस इंफ्रा एक दिन पहले आए तो वो भी बहुत बेहतरीन नतीजा, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग होगी, खरीदारी करके चले। सुमित इंडस्ट्रीज़ एक वैल्यू पिक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिस तरह सरकार फोकस कर रही है वो फायदा इसको मिलेगा, खरीदारी की सलाह होगी। और स्पाइस जेट जैसा इंटरग्लोब ने बहुत बेहतरीन नतीजे दिए हैं, एक्सपेक्ट इससे भी करना चाहिए और क्रूड की कीमतों को फायदा होगा। तो ये स्टॉक में जो करेक्शन हुआ था वो पूरी रिकवरी होती है उसमें दिखेगी। तो स्पाइस जेट में भी खरीदारी की सलाह। चलिए, तो ये थे स्टॉक 2020 के 20 ट्रेडिंग आइडियाज जो आज आपको अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। लेकिन आज नतीजों के लिहाज से अहम दिन है, उसके ऊपर नजर रहने वाली है। केन इंडिया, ITC, आरकॉम के नंबर्स आएंगे, अशोका बिल्डकॉन, केसोराम इंडस्ट्रीज के नंबर्स आएंगे, जियोजित BNP पारिबा, L&T फाइनेंस, काफ़ी सारी मिड कैप कंपनियां हैं जिनके नतीजे आज पेश होने वाले हैं, इस पर नजर होगी। लेकिन नीरज अभी कह रहे थे कि ग्लेनकोर, BHP बिल्टन, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छी रिकवरी विदेशी बाजारों में देखने
देखने को मिली, तो आज मेटल्स पर भी नजर होनी चाहिए। ये बताइए राकेश, मेटल्स में अगर आपको तेजी करनी हो तो कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं इस समय? हेमंत जी, अगर मेटल्स में तेजी खेलनी है तो एकमात्र स्टॉक JSW स्टील एकमात्र स्टॉक है जहां पे टेक्निकल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है और काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पैटर्न है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी बाइंग की तरफ सजेस्ट कर रहे हैं। मेटल्स में कुछ बाय करना हो तो JSW को बाय करना चाहिए 997 के स्टॉप लॉस के साथ 1075 के टारगेट के लिए। ओके, JSW स्टील ये है एक स्टॉक खरीदारी के लिहाज से। नवनीत, ये बताएं कि क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में कहीं कोई बिकवाली का मौका है, कहीं टॉप आउट होने के संकेत इनमें दिख रहे हैं? क्योंकि क्रूड ऊपर है, रुपया कमजोरी है एक तरह से। अगर बेचना हो या फिर अगर आपको लगता है नहीं बेचेंगे नहीं, निचले स्तरों पर खरीदेंगे, तो वो भी बताएं कोई स्टॉक आपके रडार पर। BPCL एक स्टॉक है जिसपे रडार पे समवेयर नियर टू 900-910 के आसपास में आके स्टॉक काफी हद तक रेजिस्टेंस लेता है। वहाँ पे काफी टॉप फॉर्मेशन टाइप दिख रहा है, बट स्टिल अभी तक कंफर्मेशन मार्केट में बिल्कुल नहीं है। तो समवेयर अगर समवेयर बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स है तो समवेयर नियर टू 900 के रेंज पे BPCL के आसपास में, वहाँ के रेंज के नियर अबाउट एक 910 के स्टॉप लॉस से वहाँ पे एक शॉर्ट साइड ट्रेड बनता है। अच्छी शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं मार्केट से। आप देखिए 160 अंक ऊपर सेंसेक्स अब प्री ओपनिंग रेट स्टेबलाइज हो चुके हैं और निफ्टी पर नजर डालिए 7350 के ऊपर खुल सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी करीब करीब 1.5% ऊपर खुलेगा। तो इस गैप अप ओपनिंग के बाद ये बताइए किस तरह से अप्रोच करेंगे राकेश आप बैंक निफ्टी को? देखिए हेमंत जी, बैंक निफ्टी में भी बाइंग की जा सकती है। नीचे से एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है और बैंक निफ्टी में देखें तो 14,850 के अराउंड बैंक निफ्टी का एक अच्छा एक सपोर्ट बना है और बैंक निफ्टी भी देखें तो एक पुल बैक दिखा सकता है अच्छा सा, क्योंकि अगर हम देखें तो वी शेप एक फॉल देखा था और जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न्स हैं, अगर थोड़ी सी भी रैली बैंक निफ्टी में बनती है तो जो डाउनवर्ड चैनल है उससे एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी एक पुल बैक टुवर्ड्स 15,600 15,650 देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये बैंक निफ्टी में 15,500 के आसपास का कल हाई था, जो मैं देख रहा था 15,500 के ऊपर निकले तो शायद एक्शन अच्छा होता दिखेगा। 15,364 यह था, लगभग उन्हीं लेवल के आसपास खुलने के संकेत इस वक्त बैंक निफ्टी से आते हुए दिख रहे हैं। जो निफ्टी में एकमात्र कमजोर शेयर मुझे दिख रहा है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट और बाकी 49 स्टॉक मजबूती के साथ कारोबार करने के संकेत दे रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स में कोई एक रिकवरी कैंडिडेट जहां पर सबसे शार्प हो सकती है, नवनीत बताएं। ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक दो कैंडिडेट्स है। एक्सिस बैंक ऑलरेडी काफी हद तक रिबाउंड कर चुका है, ऑलरेडी 5-7% नीचे के लो से बढ़ चुका है। ICICI बैंक में अभी भी उम्मीद है कि समवेयर नियर टू 216-215 एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन है। इसके अंदर में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है समवेयर नियर टू 240 के रेंज तक। तो नीचे के लेवल समवेयर एंट्री पॉइंट इज 226 से 227 का जोन है जहां पे एक एंट्री पॉइंट अच्छा है और 220 के एक स्टॉप लॉस से 240 तक के रेंज के लिए आप साइड ट्रेड ले सकते हैं। ओके चलिए, जो स्टॉक नतीजों के दम पर बड़ा एक्शन दिखा रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में वो आपके सामने फटाफट रख दूं। इंटरनेशनल पेपर 9% ऊपर है, पिंकन स्प्रिट 4.5% ऊपर है, सिंजिन 4.5% ऊपर है, आईबुल रियल 4.5% ऊपर है और रिलायंस कैपिटल 3% ऊपर है और 3% ऊपर है VST इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक एक्शन में, और इंटरग्लोब एविएशन 2% नीचे। ये स्टॉक्स हैं एक्शन में, लेकिन पूरी तरह से आज की तेजी को लीड करेंगे प्राइवेट बैंक्स कल ही की तरह और PSU बैंक्स में भी SBI देखिए 2.5% मजबूत है। शुरुआत होने की तैयारी भारतीय बाजारों की 7,350 का पहला लेवल जो हमारे ज़्यादातर एक्सपर्ट ने तेजी के लिहाज से टारगेट का दिया था, लगभग उन्हीं के आसपास खुलते हुए दिख रहे हैं। एग्जिट निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर शुरुआत के आसार। 240 अंक ऊपर शुरुआत हुई है सेंसेक्स की और निफ्टी 75 अंक ऊपर एग्जैक्टली 7,350 पर खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये मजबूत शुरुआत हुई है 1% ऊपर दिग्गजों की और ये मजबूती बरकरार है। मेटल्स लीड करते हुए वेदांता टॉप गेनर, लेकिन उसके ठीक पीछे बैंकिंग शेयर ICICI एक्सिस देखिए कल की मजबूती को आगे बढ़ाता हुआ और साथ ही यस बैंक भी मजबूत है। ICICI एक्सिस यस और PSU बैंक में SBI बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों मजबूत। वेदांता के साथ साथ केन इंडिया मेटल स्टॉक्स में यहाँ पर खरीदारी, ऑयल एंड गैस में यहाँ पर खरीदारी होती दिख रही है। सिर्फ
आइडिया सेलुलर 3.5%, 4% आइडिया सेलुलर टूटता हुआ दिख रहा है, तो काफ़ी तेज़ गिरावट आइडिया में हुई है। भारतीय एयरटेल, आईटीसी ये सारे के सारे कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। आइए वायदा कारोबार की तरफ। एक और कमज़ोर स्टॉक है M&M फाइनेंस, 2% का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है और आइडिया 3% नीचे, जेट एयरवेज 1% नीचे। इंटरग्लोब के नतीजों के बाद यहाँ पर भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। मजबूत क्या है? आईबुल रियल टॉप गेनर, अदानी एंटरप्राइजेस 3% ऊपर है, अदानी पावर 2.5% ऊपर है, कावेरी सीड्स यहाँ पर आज एक्शन हो रहा है, 3% की मजबूती यहाँ आपको दिखेगी। तो ये स्टॉक एक्शन में, बाजार 7350 के आसपास। निफ्टी पर सेंसेक्स 200 अंक ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स में भी 1% की मजबूती और बैंक निफ्टी 200 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये है इस वक्त का एक्शन। हेमंत, कहाँ नजर आपकी? इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अच्छे नंबर्स पेश किया, आप देखिए 4% ऊपर है। एफएनओ में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर दरअसल यही है। जैन इरिगेशन में 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है और मेटल्स आज मजबूत हैं, जैसा कि हम कह भी रहे थे, इस पर नज़र रखिए। सेल देखिए 2.5% ऊपर, वेदांता में तेज़ी देखने को मिल रही है 2% से ज़्यादा की। ये वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर बेहतरीन बढ़त के साथ कारोबार इस समय होता हुआ नजर आएगा। लेकिन भारतीय एयरटेल, जैसा कि अनिल बता रहे हैं, इसके नतीजे आपको बता दूं अगले हफ्ते बृहस्पतिवार को आने वाले हैं, क्योंकि आइडिया ने कमजोर नंबर्स पेश किए हैं, ब्रोकरेजेस ने इसको डाउनग्रेड किया है, तो इसलिए यहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। और अब नजर रहने वाली है अगले हफ्ते HDFC बैंक के नतीजों पर। सोमवार को इसके नतीजे आने वाले हैं। आज देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। HDFC भी मजबूती के साथ खुला हुआ है। ICICI बैंक के नतीजे अगले हफ्ते बृहस्पतिवार को आएंगे, यहाँ पर मजबूती है। और येस बैंक के नंबर्स अगले शुक्रवार को आने वाले हैं। तो ये वो कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाते हुए आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए काफ़ी सारे छोटे मझौले शेयर हैं जहां पर एक्शन भरपूर है आज के सत्र में। KPIT आज फिर से दबाव के साथ खुलता हुआ, हाथवे केबल्स में आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये हैं कुछ गिरने वाले शेयर, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है आज गिरने वाले शेयरों के सामने। एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब करीब 8 बढ़ने वाले शेयर हैं। और आप देखिए वो कुछ स्टॉक जिन्होंने अपने नंबर्स पेश किए हैं उनमें एक अच्छी तेज़ी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पर आप देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के अलावा दीपक फर्टिलाइज़र पर नजर रखिए, इसने अच्छे नंबर्स पेश किए थे, यहाँ पर मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। और इंटरग्लोब एविएशन अभी भी थोड़ा सा सुस्ती के साथ ही ट्रेड कर रहा है। आप कह रहे थे दूसरी तिमाही के नतीजे जो थे वो अच्छे नहीं थे, 6% कमजोर हो गया है। तीसरी तिमाही के नंबर ज़्यादा अच्छे थे। तो स्टॉक इन फोकस इस समय इंटरग्लोब एविएशन 6.5% का बड़ा कट है, ये काफ़ी बड़ा कट है। एक्चुअली मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने ये मिस कर दिया कि दूसरी तिमाही के नतीजे, चूंकि इशू आया था, इशू के वक्त दूसरी तिमाही के नतीजे आए नहीं थे, तो दूसरी तीसरी दोनों तिमाहियों के नतीजे आए, दोनों को मिलाकर साथ में देखना था। और उस लिहाज से इसीलिए हमने आपको सुबह ही कहा कि सावधान रहिए, इंटरग्लोब एविएशन के नंबर्स उतने अच्छे, उतने मजबूत दिख नहीं रहे हैं जैसा कि तीसरी तिमाही के नतीजों को देखकर लग रहा था। एनीवे 7% नीचे, और इसका असर थोड़ा मुझे लग रहा है जेट पर भी पड़ता हुआ मैंने देखा था। शायद जेट भी थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिखा था। जी हाँ, अब जेट में भी 2% के आसपास का नुकसान आप देख सकते हैं। ये इस वक्त का रुझान इंटरग्लोब का 7% का बड़ा कट, और आइडिया में भी आप देखिए 3% का बड़ा कट। मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आज इसके नतीजे आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस है कि ये अच्छे नंबर्स पेश करेगा। बिल्कुल, शायद इसी वजह से अब तक नतीजे से पहले कल भी मजबूत था, आज भी शायद मजबूत है अभी तक। तो ये रुझान साफ तौर पर दिख रहा है। इंटरग्लोब पर ही अहम लेवल पूछ लिए जाएं फटाफट। राकेश, कहाँ अब सपोर्ट है? और इतने चार्ट्स हैं कि आप ये देख सकें इसके सपोर्ट लेवल्स इस समय हाल ही की लिस्टिंग है, ये भी बताइए। नहीं, बिल्कुल इसके चार्ट्स हैं और चार्ट्स पे बिल्कुल यही संकेत थे कि स्टॉक शायद एक करेक्शन लेगा, बट जिस तरीके से इसका टेक्निकल पैटर्न है, अब देखना यह है कि 1110 का जो इमीडिएट सपोर्ट है, जिसके थोड़ा सा ऊपर ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1110 के लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो अनदर एक 20 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। 1080 से लेकर अनिल जी 1110 एक सपोर्ट जोन है। अगर ये 1080 से लेकर 1110 का जो सपोर्ट जोन है ये टूटता है, तब एक गिरावट टूवर्ड्स 1000 के नीचे तक स्टॉक फिसल सकता है। इसके अलावा आइडिया 3% कमजोर है यहाँ पर। नीत, किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं और क्या राय रखते हैं अब आप इस पे नतीजे आने के बाद, जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है इसके बाद? आइडिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर ही काफ़ी वीक है। जिस स्टॉक के इसके अंदर में काफ़ी हद तक शॉर्ट पोजीशंस देखने को मिली। कल भी थोड़ा सा वक्त अनवाइंडिंग थी, पर आज फ्रेश सुबह से ही इसके अंदर में थोड़े से शॉर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है अभी भी मेरे हिसाब से। इसके अंदर में दोज हु आर स्टिल काइंड ऑफ एन अवॉइड काइंड ऑफ अ ट्रेड, बिकॉज अभी स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड दिख रहा है। समवेयर नियर टू 106 107 के लेवल्स पे थोड़ा सा ऊपर जाए तो वहाँ पे एक शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग इट्स अवॉइड करंट लेवल्स। और लोग जो भारतीय बेच रहे हैं आइडिया के नंबर्स को
देखकर, क्योंकि भारतीय के नंबर्स अगले हफ्ते 28 तारीख को आने वाले हैं, ये सही ट्रेड है क्या? ये कमजोर लगता है चार्ट्स पर आपको, और पोजीशंस कैसी बन रही हैं यहाँ पर नवनीत? वेल भारती इनफैक्ट क्वाइट वी हैव बीन क्वाइट नेगेटिव ऑन दिस स्टॉक। काफी हद तक टेक्निकल सेटअप भी इसका क्वाइट वीक है। अभी रीसेंट लोज जो 293 का लेवल्स इसने ऑलमोस्ट नीचे में टच किए थे, लगता है कि वो लेवल्स वापस रिविजिट होंगे। अगेन 320 का एक बहुत हद तक रिवर्सल ट्रेड देखने को मिलेगा, वो 320 के लेवल्स के अपसाइड पे होगा। तो अभी भी फ्रेश समवेयर ड्यू टू 310 के नियर अबाउट इसके अंदर में शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, शॉर्ट बनाए, लेकिन तेजी की पोजीशन जबरदस्त बनती दिख रही है, और वो बन रही है बैंक निफ्टी में। आप देखिए बैंक निफ्टी में 3.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है आज सुबह सुबह, और स्टॉक इंडेक्स 1.5% ऊपर है। बैंक निफ्टी 15,300 के अहम लेवल के आसपास है इस वक्त। नवनीत, क्या यहाँ से भी उछाल 15,500 के लिए आज ही ट्रेड किया जाए? अनिल जी, थोड़ा सा डाइसी ट्रेड है। मेरे को लगता है कि बिकॉज कल भी रिवर्सल देखने को मिल गया था ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के। कल का जो हाई है 15,350 के आसपास का, आज भी हाई वही बनाया, उसके ऊपर निकल कर टिके तो फिर खरीदारी करनी चाहिए। एग्जैक्टली वो लेवल्स के, वो काफी अहम लेवल है। 350 के आसपास का लेवल अगर स्पॉट के ऊपर में निकालता है, उसके ऊपर में अगर एक एंट्री पॉइंट बनता है, फिलहाल नहीं तो एक रिवर्सल वापस देखने को मिल सकता है। इसके अंदर एक थोड़ा सा इंट्राडे सेकंड हाफ पे करेक्शन मिल सकता है। ओके, इसके अलावा आप देखिए आरकॉम ये थोड़ा स्टेबल है इस समय। आईटीसी जिसके नतीजे आ जाने वाले हैं, ये स्टेबल है इस समय। हरे निशान के साथ ये दोनों ही स्टॉक इस समय ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो कल आए नतीजे हैं सिंजिन के, बेहतरीन नंबर सिंजिन ने पेश किया। आप और हम कह भी रहे थे कि बायोकॉन और सिंजिन को देखिए तो सिंजिन के नंबर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब ये चार्ट्स पर आपको कैसा लग रहा है राकेश? देखिए चार्ट तो इसके पॉजिटिव हैं, और निचले स्तरों पे देखें तो 360 के अराउंड स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया था, और ऊपर में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है 410 411 तक की। एंड हेमंत जी, वन मोर थिंग, जैसे अभी शो की शुरुआत में अनिल जी, मैं, संदीप, हम सब बात कर रहे थे 7400 के लेवल्स को तोड़े तो उसके ऊपर निकले तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उसी जो लेवल 7400 का निफ्टी के लिए है, वही लेवल बैंक निफ्टी का 15,350 का है, और उन्हीं के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। मैं मानता हूं जैसे अभी नवनीत भी, हम भी थोड़ा घबरा रहे हैं बोलते हुए, बट हमारा काम है ठीक पिक्चर को दर्शाना, बाकी तो कॉल लेना एक व्यूअर की बात है। बट 15,350 के अगर लेवल टूटते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी लग रही है, तो एक अच्छा मूव बैंक निफ्टी सरप्राइज करेगा ऊपर में। चलिए, अगर तेजी होनी तो बैंक निफ्टी में पहले होनी है, और इस लिहाज से खरीदारी करनी तो वहीं करें, ये राय है राकेश की। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है, मैरिको। हम बात कर ही रहे थे अभी थोड़ी देर पहले एफएमसीजी स्टॉक्स की, आईटीसी के चूंकि नतीजे, लेकिन मैरिको में थोड़ा वॉल्यूम वाला एक्शन हुआ है, इसलिए मैंने चुना है इसे। दो बड़े सौदे होते दिखे हैं मेरी स्क्रीन पर, एक हुआ है 4 लाख शेयरों का और एक हुआ है 6,21,000 शेयरों का, यानी कि 2 ट्रेड हुए हैं, और मैरिको का स्टॉक आपके सामने 220 रुपए पर ये ट्रेड होते हुए दिखे। जी हाँ, इसी प्राइस पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो 220 रुपए पर मैरिको में कुछ बड़ा वॉल्यूम एक्शन होता हुआ दिखा है। इसी पर एक राय ली जाए, क्या कोई, मेरे ख्याल से ये तो वायदा कारोबार का भी स्टॉक है, मैं चेक करता हूँ। जी हाँ, वायदा कारोबार में भी है। नवनीत, मैरिको में कहीं कोई मौका है खरीदारी करने का? अनिल जी, ये स्टॉक ओवरऑल मार्केट के करेक्शन के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसके अंदर में एक अच्छा सपोर्ट जोन डेफिनेटली डेवलप हो रहा है, वो 215-216 के रेंज पे। तो इसके अंदर में बहुत बड़ा ट्रेडिंग मूव नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि साइडवेज काउंटर है। अब ट्रेंडिंग काउंटर डेफिनेटली है, बट एक साइडवेज एक्शन है भी करंटली। तो ट्रेडिंग पर्पस के लिहाज से समवेयर नियर टू 226 के लेवल्स तक के लिए इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ट्रेडिंग मूव बड़ा मिलेगा इसके अंदर में अपसाइड में। वो खराब नतीजे हेमंत बेहद कमजोर होते दिख रहे हैं। अब इंटरग्लोब 7.5% टूट गया है, और दूसरा देखिए आइडिया 5%। दोनों स्टॉक पर बड़ी तेज मार पड़ी है। अच्छे बाजार में जो नंबर्स कमजोर आ रहे हैं उनकी देखिए किस तरह से पिटाई हो रही है। और आप देखिए 7,350 के ऊपर आज भी निफ्टी गया तो जरूर, लेकिन टिक नहीं पा रहा है अभी भी। हालांकि बढ़त देखने को मिल रही है, देखना होगा ये बढ़त आखिर तक बरकरार रहा, क्योंकि कल सुबह भी बिल्कुल इस समय इसी तरह की पिक्चर थी जो शाम तक टिक नहीं पाई थी। लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा अब आईटीसी के ऊपर एक राय। हम देख रहे हैं आईटीसी के नंबर्स आज आने वाले हैं, नंबर से पहले ये शेयर अब लाल निशान में खिसकता हुआ नजर आ रहा है। उसको एक बार लाने की कोशिश करेंगे। हरे निशान में खुला जरूर था, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। 1/4% नीचे है ये स्टॉक इस समय। एक ट्रेड राकेश इस समय लेना हो नतीजों से पहले तो किस तरफ होगा? हेमंत जी, डेफिनेटली शॉर्ट साइड में होना चाहिए, और इस तरीके से टेक्निकल सेटअप है आईटीसी का।
ऐसा लगता है कि नीचे में एक बार 300 रुपए के नीचे फिसलेगा और जो इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 295 296 के अराउंड, उसको टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। नतीजों से पहले मेरे को जो चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं वो बिकवाली ही सजेस्ट कर रहे हैं। अनिल, और ये बड़ा वेट रखता है बाजार में निफ्टी पर भी। अगर इसने आज डिसअपॉइंट किया तो दिक्कत की बात हो सकती है। और अगले हफ्ते देखिए कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर के नतीजे आने वाले हैं, तो एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर भी असर देखने को मिल सकता है। और अभी भी देखिए निफ्टी में सबसे ज़्यादा खराब कंट्रीब्यूशन दिखाने में इसका हाथ है और मात्र 1/4% ही नीचे है ये। लेकिन इसी स्पेस की दूसरी कंपनी जिसने दमदार प्रदर्शन किया है वो है वीएसटी इंडस्ट्रीज, जहां पर 8% की मजबूती है कल के नतीजे के बाद, 35% प्रॉफिट में ग्रोथ। और वीएसटी और आईटीसी में फर्क है, ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वीएसटी सिर्फ और सिर्फ सिगरेट का कारोबार करने वाली कंपनी है, लेकिन आईटीसी में सिगरेट के अलावा बाकी काफ़ी कुछ कारोबार है, तो वो देखना होगा। लेकिन वीएसटी, जहां बाजार के बड़े दिग्गज राधाकिशन दमानी जी की भारी भरकम स्टेक है, ये स्टॉक दमदार प्रदर्शन कर रहा है। 1742 ये है लेवल। मयूरेश, फंडामेंटली खरीदने का आप एक मौका देखते हैं या फिर देर हो चुकी है? अनिल जी, वीएसटी इंडस्ट्रीज में जी क्लियरली आई थिंक स्टॉक चल चुका है, तो अगर आप एक ब्रेव इन्वेस्टर हो तो देख सकते हैं। लेकिन मुझे क्लियरली लगता है आई थिंक काफ़ी जो जेस्टेशन हो चुका है इन टर्म्स ऑफ सिगरेट वॉल्यूम डी ग्रोथ, आई थिंक दैट इज लार्जली इन द प्राइस। तो जैसे मैं पहले भी कह रहा था, आई थिंक आईटीसी के वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, और अगर वो 280-290 के बीच में आता है पोस्ट रिजल्ट, आई थिंक दैट कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए, तो आईटीसी अगर 280 के करीब आता है तो खरीदारी लॉन्ग टर्म के लिहाज से करिए। बहरहाल अब 0.5% कमज़ोर है और आज बाजार की नज़र इस दिग्गज कंपनी के नंबर पर रहने वाली है, क्योंकि यही है सबसे बड़ा लीडर एफएमसीजी पैक का, और बाजार में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता है। तो ये बाजार का मूड बनाने बिगाड़ने दोनों का काम दरअसल आज कर सकता है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 2-2.25% मजबूत, और बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। हाई बीटा शेयर देखिए, एचडीआईएल जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखी जा रही है। आज के सत्र में एनसीसी जैसे शेयर भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और मेटल पैक में तेजी देखने को मिल रही है। तो तेजी है, लेकिन आप देखिए हाई बीटा शेयरों में ज़्यादा अच्छी तेजी है। एचडीआईएल या कोई रियल एस्टेट पैक में कोई ट्रेड लेना चाहेंगे राकेश, क्योंकि आप मार्केट पर बुलिश हैं? क्या ये स्टॉक्स ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं अगर बाजार में तेजी होती है तो? नहीं हेमंत जी, अगर इस स्पेस में कोई स्टॉक जो वायदा बाजार के अंदर है तो वो इंडिया बुल रियल एस्टेट काफी अच्छा लगता है, जिसमें मुझे लगता है 58-59 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ हेमंत जी एक चीज और, जिस तरीके से वीएसटी में तेजी बनी है, बट वीएसटी में मेरा ऐसा मानना है 1740 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 1758 के लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। अगर 1758 के लेवल्स तोड़ के स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग लेता है तो एक बड़े चार्ट्स पर एक बड़ी ब्रेकआउट होगा, और 1758 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग लेता है तो मेरे को टेक्निकली लगता है कि 150 रुपए का मूव और देखने को मिलेगा स्टॉक के। अच्छा, एक शेयर के बारे में और बताइए, चार्ट्स पर देखकर वो कैसा लगता है? हम कल भी पूछ रहे थे इसी शो में गति के बारे में, जब वो खुला था 6-7% नीचे ट्रेड कर रहा था और उसके बाद 16-17% की गिरावट देखने को मिली थी। और कल डिस्क्लोजर्स में आया कि मॉर्गन स्टैनले ने वहां पर 5.5 लाख शेयरों की बिकवाली करी है। बिकवाली के बाद आज थोड़ा मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है, लेकिन चार्ट्स इसके कितने कमजोर दिखते हैं आपको? हेमंत जी, काफी कमजोर चार्ट्स हैं। अगर टेक्निकली देखें तो 85-86 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है, और स्टॉक डबल डिजिट में ना सिर्फ फिसलेगा और वहां पे काफी समय भी बिताएगा। टेक्निकली ऐसा लगता है किसी तरह की बॉटम फिशिंग को अवॉइड करना चाहिए, और किसी ने अगर इन स्तरों के आसपास लिया है तो निकल जाना चाहिए। ओके, वायदा कारोबार में बायोकॉन पर राय लेना चाहता हूं आपसे। नवनीत, खुला तो मजबूत, लेकिन स्टॉक अब फिसलता हुआ दिख रहा है और ओपन इंटरेस्ट में 3.5% की बढ़त दिख रही है। अब ये बताइए कि ये पोजीशन मंदी की बन रही है या तेजी की? क्योंकि 1.25 लाख शेयर से ज़्यादा जुड़ गए हैं ऑलरेडी सुबह आज शुरुआती 10 मिनटों में ही, 15 मिनटों में। तो क्या करना चाहिए बायोकॉन में? शॉर्ट करें या लॉन्ग करें इस लेवल पर? मेरे हिसाब से मैं शॉर्ट के साथ पे जाऊंगा इसके अंदर में, बिकॉज अब अगेन सेकंड रिवर्सल पॉइंट जो मिलेगा इसके अंदर में वो है 505 के लेवल्स के ऊपर में। फिलहाल इस लेवल से वापस शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। 460 तक के लेवल्स देखने को नीचे में मिल सकते हैं, जहां पे एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन है वहां पे 460 के लेवल्स के आसपास में आके इसके रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा शॉर्ट्स पे। ओके, इस समय देखिए आइडिया, भारती के अलावा भारतीय इंफ्राटेल में भी गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 2% नीचे है ये शेयर एफएनओ में। एमएनएम फाइनेंशियल्स जिसके नंबर्स कमजोर आए, ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड किया, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। और एमएनएम फाइनेंशियल्स, इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? एक्सपेक्टेशंस थी कमजोर नंबर्स आएंगे और आए भी हैं। अब इस गिरावट के बाद क्या रणनीति होनी चाहिए? राकेश बताइए।
देखिए हेमंत जी, चार्ट्स काफी नेगेटिव हैं और सेल ऑन रैली काइंड ऑफ अ स्टॉक है। कल नतीजों के बाद हमने 213 के नीचे स्टॉक में एक ब्रेकडाउन होते हुए देखा है और नीचे में अगर हम देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 187 188 के अराउंड आता है। और जिस तरीके से टेक्निकल सेटअप है, किसी तरह की बॉटम फिशिंग से बचना चाहिए, उछाल पे बिकवाली ही करनी चाहिए। ओके, फिलहाल बॉटम फिशिंग ना करें, ये राह है इस स्टॉक पर। लेकिन जो इंटरेस्टिंग एक्शन वाले एक जो आपने शुरुआत में पॉइंट आउट किया, भारतीय एयरटेल अच्छी कमजोरी हो रही है, 2% नीचे हो चुका है। तो आइडिया के खराब नंबर का असर भारतीय में तो जरूर दिख रहा है और आइडिया में दिख रहा है, लेकिन आरकॉम में नहीं दिख रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कि इंटरग्लोब के खराब नंबर का असर इंटरग्लोब में दिख रहा है, जेट में दिख रहा है, लेकिन स्पाइस जेट में नहीं दिख रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और स्टॉक M&M फाइनेंस, इस पर राय ली जाए। मयूरेश, ये बताइए कि नंबर्स तो खराब आए थे, कल स्टॉक फिसला भी, आज फिर से ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड या टारगेट्स जो कम किए उसके बाद 2% फिर से कमजोर है। क्या 200 रुपए पर ये निवेश के लायक है या फिर एसेट क्वालिटी जिस तरह से खराब हो रही है उसे देखते हुए दूर ही रहे अभी भी? बिल्कुल अनिल जी, आई थिंक एसेट क्वालिटी सुधरी ही नहीं है। कितने क्वार्टर्स आप देखें, इन लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स आई थिंक डिटेरियोरेट होती ही जा रही है। और मैनेजमेंट का जो भी कहना हो, आई थिंक प्रोविजनिंग हमने बढ़ाई है, वी हैव एक्सेलरेटेड प्रोविजन फॉर 120 डेज 180 डेज से। मुझे नहीं लगता, आई थिंक नंबर्स एटलीस्ट ऑन द एसेट क्वालिटी फ्रंट में कुछ इंप्रूवमेंट दिखा पाएगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। रूरल डिमांड क्लियरली डाउन है, जहाँ पे हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करते हैं अक्रॉस सेगमेंट्स, वहाँ पे भी वीकनेस दिख रहा है। तो मुझे लगता है एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स क्लियरली बैलेंस शीट पे कितने क्वार्टर्स से प्ले आउट हो रहे हैं, एंड दैट इज नॉट गिविंग कंफर्ट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। चलिए, और इस समय आप देखिए सारे के सारे सेक्टर इंडाइसेस हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। एफएमसीजी एक ऐसा मात्र सेक्टर है जो लाल और हरे निशान में ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। इसको छोड़ दें तो सभी सेक्टर्स में तेजी देखने को मिल रही है और एफएमसीजी में जो थोड़ी बहुत फ्लैट ट्रेड हो रहा है वो दरअसल आईटीसी की वजह से हो रहा है। तो इस पर नजर रखिए। पीएसयू बैंक्स में सबसे ज्यादा अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है और हमने देखा था पहले यहाँ पर सबसे ज्यादा गिरावट भी देखने को मिलती है। ठीक बात है। तो यहाँ पर अब हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। मयूरेश, नवनीत और राकेश, शुक्रिया आपका पहला सौदा में आज आपकी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। 1100 स्टॉक मजबूत और